जय हिंद टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम सभी क्लास 8 के रेडियंस पार्ट थर्ड जो बिहार बोर्ड के इंग्लिश क्लास 8 का बुक है, इसके लेसन फर्स्ट जो एक बहुत ही बेहतरीन पोयम है जिसका नाम है आई वंडर, मेरा आश्चर्य या मेरी उत्सुकता। इस लेसन को हम देखेंगे, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। बच्चों, इस चैप्टर में एक बच्चा है जो सबसे पहले कई तरह की क्यूरियोसिटी अपने मन में लिए हुए है, और बताया जाता है कि क्यूरियोसिटी इज द की ऑफ नॉलेज। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासु प्रवृत्ति आपकी है, आप हमेशा कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, तो यही आपके ज्ञान की सबसे बड़ी कुंजी है जिससे आप कई तरह के ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आई वंडर जो पोयम है। आई वंडर का मतलब मैं आश्चर्यचकित हूँ या मैं उत्सुक हूँ, यानी मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी है जो तमाम तरह की चीज़ों को जानना चाहता हूँ। इसमें बच्चा सबसे पहले क्या करता है, तो कई तरह के क्वेश्चन उसके मन में आते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में हम देखेंगे, बच्चे की तरफ से कहा जा रहा है आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। मैं उत्सुक हूँ या मैं आश्चर्यचकित हूँ कि घास हरे क्यों होते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि घास हरे क्यों होते हैं। एंड और वाई द विंड इज नेवर सीन, और हवाएं कभी दिखती क्यों नहीं है। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, किसने पक्षियों को घोंसला बनाना सिखाया। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और किसने पेड़ों को आराम करने को कहा। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह की जिज्ञासु प्रश्न को बच्चा पूछ रहा है, और आपके मन में भी कई तरह की जिज्ञासाएं पनपती होंगी। तो आप हर तरह की जिज्ञासाओं को अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ और अपने माता पिता पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि उसी क्यूरियोसिटी के बदौलत आप ज्ञानार्जन कर पाएंगे और सफलता की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। इसमें जैसा आपने देखा, बच्चे की उत्सुकता है कि घास हरे क्यों होते हैं, हवाएं क्यों कभी दिखाई नहीं देती, और हु टॉट, कौन सिखाता है, द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, पक्षियों को घोंसला बनाना। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और कौन कहा वृक्षों को आराम करने को। यानी हम सभी जो देखते हैं कि वृक्ष अपने जगह पे अस्थायी पड़े रहते हैं, तो बच्चे के मन में क्वेश्चन आया है कि किसने पेड़ों को सिखाया या किसने पेड़ों को कहा आराम करने को। सेकेंड स्टेंजा में हम चलते हैं। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। बच्चा यहाँ प्रश्न करता है कि ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, जब चंद्रमा पूरी तरह से गोल नहीं होता। क्वाइट राउंड का मतलब होता है बच्चों पूर्णतः गोल। जब चंद्रमा पूर्णतः गोल नहीं होता, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, तो उसका खोया हुआ भाग यानी उसके बीच का जो टूटा हुआ हिस्सा है वह कहाँ पाया जा सकता है। बच्चे का क्वेश्चन यह है कि जब चंद्रमा पूर्णतः गोल दिखता है तब तो उसका पूरा समूचा भाग उसमें दिखाई देता है, लेकिन जब चंद्रमा पूर्णतः गोल नहीं दिखाई देता है, व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, तब वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, तो उसका खोया हुआ हिस्सा या टूटा हुआ हिस्सा आखिर कहाँ पाया जा सकता है। फिर कहता है हु लाइट्स द स्टार, किसने तारों को प्रकाशित किया। व्हेन दे ब्लो आउट, जब वे बुझ जाते हैं। ब्लो आउट का मतलब होता है बुझ जाना। यहाँ देखेंगे बच्चे के मन में क्वेश्चन है हु लाइट्स द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट, कौन तारों को प्रकाशित करता है या तारों को प्रकाश देता है व्हेन दे ब्लो आउट, जब वे बुझ जाते हैं। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और आकाशीय बिजली को, बच्चों लाइटनिंग मिस होता है आकाशीय बिजली, जो आप देखते हैं कि आकाशीय बिजली अचानक चमक पड़ती है, तो बच्चे के मन में क्वेश्चन उठता है कि एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, यानी
आकाशीय बिजली अचानक कैसे चमकती है, उसको कौन चमकाता है? हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई? कौन आकाश में इंद्रधनुष को रंग भरता है? यानी जो आप रेनबो देखते हैं, इंद्रधनुष सप्तरंगी आप देखते हैं, तो उसको आखिर कौन है जो पेंट करता है, उसमें रंग भरता है कि वे सभी कलर में, सभी रंगों में दिखाई देते हैं? बच्चे के मन में काफ़ी जिज्ञासुपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं। इसी क्रम में बच्चा कहता है कि एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और कौन है जो इन फ्लफी क्लाउड्स को यानी झागदार बादल को सो हाई इतनी ऊंचाई पे हैंग करता है यानी लटकाता है? तो बच्चों यहाँ फिर से सेकेंड स्टेंजा के मीनिंग्स को आप देखेंगे। कहता है बच्चा कि वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। इसके पहले की लाइन है व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, जब चंद्रमा पूर्णतः गोल नहीं होता, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, तो उसका खोया हुआ भाग कहाँ पाया जा सकता है? हु लाइट्स द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, कौन तारों को प्रकाशित करता है जब वे बुझ जाते हैं, एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और आकाशीय बिजली को कौन अचानक चमकाता है? हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, कौन आकाश में इंद्रधनुष को रंगता है या उसमें रंग भरता है, एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और कौन है जो इतनी ऊंचाई पे झागदार बादलों को टांगता है या लटकाता है? फिर बच्चा लास्ट में कहता है वाई इज इट नो नाउ, ऐसा क्यों है, यानी इस तरह की चीज़ें क्यों होती है कि पत्ते हरे दिखाई देते हैं या तारे बुझ जाते हैं तो उन्हें प्रकाशित कौन करता है, या आकाशीय बिजली को अचानक कौन चमका जाता है? कौन है जो आकाश में इंद्रधनुष को पेंट करता है? कौन है जो झागदार बादलों को इतनी ऊंचाई पे टांगे हुए है? वाई इज इट नाउ, आखिर ऐसा क्यों है? डू यू सपोज, क्या आप मानते हैं दैट कि डैड वुड नॉट टेल मी इफ़ ही नोज, क्या आपको लगता है कि पापा मुझे नहीं बताएंगे यदि वे इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे? यानी आपको क्यों ऐसा लगता है कि यदि मेरे पापा इन सभी प्रश्नों का जवाब जानते होंगे तो भी मुझे नहीं बताएंगे? बच्चे के मन में इस तरह के जिज्ञासुपूर्ण क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपसे यही एडवाइस है कि आपके मन में जो भी क्यूरियोसिटी आती है, जो भी चीज़ जानने की इच्छा आती है, आप अपने टीचर से शेयर करें और उन्हें पूछें। आपके लिए इस चैप्टर के लास्ट में एक एक्टिविटी दी गई है, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। इसमें बतलाया जा रहा है फाइंड इन द ग्रीड वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर्स। जो नीचे ग्रीड आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें शब्द हैं जो कि मौसम से संबंधित है, रिलेटेड टू वेदर्स। वर्ड्स में अपीयर हॉरिजेंटली, वर्टिकली और डायगोनली। इसमें जो शब्द हैं वे या तो क्षैतिज हो सकते हैं या ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की तरफ हो सकते हैं, और डायगोनली या तिरछी हो सकते हैं विकर्ण के रूप में। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जिसमें एक आपके लिए दिया गया है, आप यहाँ देख रहे हैं फोरकास्ट। तो इस तरीके से और भी वर्ड्स आप ढूंढें जो वेदर से रिलेटेड हो, और उसको आप सर्किल में या रेक्टेंगल से कवर्ड कर देंगे ताकि स्पष्ट हो सके कि यहाँ पे आपने इस वर्ड को फाइंड आउट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।